जितनी भी ये वैरायटीज दिख रही है, पहले जितने भी हमारे पूर्वज लोग हुआ करते थे, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स हुआ करते थे, वो सिर्फ 2-3 ही वैरायटी खाते थे। रोटी, एक सब्जी, दाल, सलाद। इससे ज्यादा शायद पहले के लोग कुछ जानते ही नहीं थे। और हुआ करता था, वैरायटी बनती भी थी तो कुछ ना कुछ फेस्टिवल्स में, कुछ ना कुछ ओकेजन्स में बना करती थी। लेकिन आजकल के डेट में स्विगी जोमेटो का जमाना होने के कारण लोगों को जो भी देख करके खाने का मन कर रहा है वो भी आ जा रहा है सामने, जो भी स्मेल करके खाने का मन कर रहा है वो भी आपके सामने अवेलेबल हो जा रहा है। कभी आपको कुछ लग रहा है कि बहुत ज्यादा टेस्टी लग रही है, वो आपको दोबारा रिपीट करने की जरूरत लग रही है, तो वो भी आपके सामने इजीली अवेलेबल हो जा रहा है। मतलब वेराइटीज बहुत ज्यादा है और न्यूट्रिशन वैल्यू की कमी होती जा रही है। तो आजकल की इंडियन थाली में किस किस चीज की कमी है? आपको प्रोटीन की कमी है, प्लांट प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, गुड फैट, फाइबर एंड वाटर। बहुत सारे लोग तो वाटर इनटेक का भी ध्यान नहीं रख पाते। सो इन सारी चीजों की जो आपके बॉडी सेल्स की रिक्वायरमेंट है, उसकी आप कमी करते जा रहे हैं, और जो चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं है वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में एक्सेसिव तरीके में जा रहा है। दैट्स वाई आपकी बॉडी सेल्स प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं बॉडी सेल्स में डेफिशिएंसीज आती है, तो डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस आकर के बाहर निकलते हैं। अभी जानते हैं कि आखिर घर का खाना शुद्ध नहीं होने का क्या रीजन है। बहुत सारे लोग आते हैं और बोलते हैं मैं सिर्फ दिन में 2 बार खाना खाती हूँ या खाता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा वेट बढ़ता जा रहा है, मेरी एनर्जी लेवल डाउन होती जा रही है। तो कम खाना खाना सॉल्यूशन नहीं है। सही खाना, सही रंग का खाना, सही मात्रा में खाना, ये आपको फिट बॉडी रखने में हेल्प करेगा, और इसका आपको प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा। अभी जानते हैं कि इम्प्रॉपर मेथड किन किन चीजों में कमियां आ रही है आजकल की डेट में, जिसके कारण हमारा घर का खाना शुद्ध नहीं रहा। सबसे पहले, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, इंडिया का पॉपुलेशन, जिसके कारण एग्रीकल्चर में मैक्सिमम प्रोडक्शन हो, उसके चलते कम मेहनत लगे और ज्यादा प्रोडक्शन हो, उसके कारण बहुत सारे केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स, अभी ही आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, जो सेशन के पहले वीडियो चल रही थी, उसमें बहुत सारी चीजों में रंग डाला जा रहा था, बहुत सारी चीजों को प्री मेच्योर, मतलब वो छोटे ही है वो फल, ये सलाद, ये सब्जियां, और उनको इंजेक्ट करके उनको बड़ा कर दिया जाता है, और वो देखने में अच्छी लगती है, देखने में फ्रेश लगती है, और कहीं ना कहीं वही चीजें हम अपनी बॉडी में कंज्यूम कर रहे हैं। सो ये केमिकल और फर्टिलाइजर इनडायरेक्टली आपकी बॉडी में जा रहा है, और जिसके कारण हमारी बॉडी डे बाय डे इनएक्टिव हो रही है। अभी स्टोरिंग की अगर बात करें, सबसे मेन रीजन तो ग्रोइंग का ही है। और ग्रो करना हमारे सारे पॉपुलेशन के बस की बात नहीं है कि आप शुद्ध तरीके से ग्रो करें सारी चीजें और खुद खाएं। अगर ये पॉसिबल होता तो आजकल की डेट में लोग अस्वस्थ होते ही नहीं। सो सबसे मेजर रीजन है ग्रोइंग का। उसके बाद सेकेंड रीजन है स्टोरिंग का। अब आपने सुना होगा, बहुत दूर दूर से चीजें आपके पास ट्रांसपोर्ट होकर के आती है। अब आप खुद सोचिए, जब ट्रांसपोर्ट होकर के आ रही है, दूर दूर से चीजें आप तक पहुंच रही हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा प्रिजर्वेटिव डाला गया होगा जो वो चीजें खराब ना हो, और सही तरीके दिखने में अच्छी लगे, और वो आपके पास पहुंचा दी जाए। तो उसमें जो प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को, बॉडी सेल्स को हार्म कर रहा है, और हमारी बॉडी धीरे धीरे इनएक्टिव प्रोसेस में जाती है। सो इन सारी चीजों को हमें समझना पड़ेगा, और इसका अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या हो सकता है, कैसे आप इन सारी चीजों से बच सकते हैं, वो मैं आपको आगे चल करके बताऊंगी। केमिकली प्रोसेस्ड फूड, आजकल आपने देखा है कि कुकिंग के भी प्रोसेस में बहुत सारे मसाले आ गए हैं, 2 मिनट का खाना आ गया है, और बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई हैं जो तुरंत रेडी हो जाती हैं, बट वो आपके लिए हेल्दी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इतना जो तेल मसाला, जो कुकिंग का भी प्रोसेस बदल चुका है, क्योंकि पहले के लोग ऐसा ऐसा खाना नहीं बनाते थे जो अभी के लोग बना रहे हैं। सो कुकिंग का प्रोसेस भी बहुत ज्यादा मैटर करता है आपकी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। सो इन सारी चीजों पे आपको केयर करना है, और कैसे केयर कर सकते हैं वो हम लोग आगे बात करेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं लाइफस्टाइल की। लाइफस्टाइल बहुत मेजर रोल प्ले करता है। बहुत सारे लोगों का बिलीव है कि अगर आपको फिट रहना है तो आप सिर्फ वर्कआउट करेंगे या खाना पीना कम करेंगे और आप फिट हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज वर्कआउट का काम सिर्फ 20% का है। मेजर 80% आपको अपने खान पान पे और अपने दिनचर्या पे ही ध्यान देना है। और खान पान पे भी मैंने अभी आपको बताया कि खाना कम करना सॉल्यूशन नहीं है। सही खाना, सही मात्रा में खाना, सही कैलोरीज में खाना, यही आपका सॉल्यूशन है, और सही न्यूट्रिशन वैल्यू के साथ खाना। अभी लाइफस्टाइल की देखते हैं, एनालिसिस करते हैं कि आजकल की लाइफस्टाइल क्या हो चुकी है। स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन,
आजकल छोटे से लेकर के बूढ़े लोग, जवान लोग, सारे लोगों के अंदर कुछ ना कुछ 1% का भी स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन है ही है। चाहे वो उनका मूड स्विंग बहुत जल्दी हो जाता है और कहीं ना कहीं वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। एक्सेसिव टी एंड कॉफी। पहले के लोग भी चाय कॉफी पीते थे, लेकिन उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी। पहले के लोग बैलगाड़ियां में भी चल जाते थे। पहले पहले के लोगों के पास इतनी व्हीकल्स की फैसिलिटीज ही नहीं थी। लेकिन आजकल के डेट में हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो चुकी है। हम लोगों को अगर थोड़ा सा बगल में भी जाना होता है तो हमारे पास टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, और हम इजिली निकालते हैं और चले जाते हैं। सो प्रियोरिटीज चेंज होती जा रही है। दैट्स वाई वही खाना पीना जो पहले चला करता था वो आजकल की डेट में हमारी बॉडी को अस्वस्थ कर रहा है। सो एक्सेसिव टी एंड कॉफी भी एक बहुत बड़ा रीजन है आपकी बॉडी को अनफिट करने का। अल्कोहल, स्मोकिंग, तंबाकू। अभी मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों को रेगुलर बेसिस में ये हैबिट है, अगर वो ना ले तो शायद उनको नींद नहीं आएगी। तो वो भी आपको पता है, जबकि उसमें मेंशन भी रहता है कि ये आपकी सेहत के लिए सही नहीं है, बट फिर भी लोग कंज्यूम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको पता है उसका क्या रीजन हो सकता है। मेड डिपेंडेंसी। लोग घर में मेड रख रहे हैं। डेफिनेटली मेड रखना इज नॉट बैड, हमारे घर में भी मेड है। बट अगर आपके घर का काम कोई और पर्सन कर दे रहा है तो दैट मीन्स कि आपकी बॉडी वो घर का काम तो नहीं कर रही है। तो आपको कहीं ना कहीं इंगेज रहना पड़ेगा ताकि आप फिजिकली एक्टिव रहें। अगर आपका घर का भी काम मेड करके जा रही है और आप अपनी बॉडी से कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी नहीं करवाएंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने शरीर को खराब कर रहे हैं। बिकॉज हमारी बॉडी एक मशीन है, और मशीन को आप कहीं एक जगह रख देंगे तो आपको पता है मशीन में जंग लगना शुरू हो जाता है। तो सेम आपकी बॉडी भी वही है। अगर आप अपनी बॉडी को अच्छे एक्टिव एक्टिव कंडीशन में नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी इनएक्टिव होते जाएगी और डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस आने तो बिल्कुल निश्चिंत है। बैड फूड हैबिट्स। अभी का फूड हैबिट अगर देखा जाए तो जो आपको मन करे, लोग मन के हिसाब से खाते हैं। लोग टेस्ट के हिसाब से खाते हैं कि दिखने में टेस्टी लगना चाहिए, खाने में स्वादिष्ट लगना चाहिए, उसके बाद ही उनका पेट भरता है और प्रॉपर सेटिस्फैक्शन आता है। तो कहीं ना कहीं बैड फूड हैबिट्स है। कोई रूटीन नहीं है कि स्नैक्स के टाइम पे स्नैक्स ही खाना है। लोग मील के टाइम में सीधा ब्रंच कर रहे हैं, स्नैक्स के टाइम में मील कर रहे हैं।